बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो धड़ाधड़ खबरें हैं, ज़ाहिर आज खबर तो इस वक्त सबसे बड़ी जो बलूचिस्तान से है, जो अफसोसनाक वहाँ पे सूरत हाल है आपके सामने ही है। और अब से थोड़ी देर पहले जो BBC की कॉरेस्पॉन्डेंट है सहर बलोच, उनके मुताबिक 39 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हमलों के अंदर पूरे बलूचिस्तान में उनकी जान चली गई है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त अगर किसी भी दुनिया के अंदर ये 3 दर्जन से ज़्यादा अफराद की जान गई है, अगर किसी भी रियासत किसी भी मुल्क के अंदर होता, ये युगांडा के अंदर या कीनिया के अंदर या कहीं पे भी होता, तो आप यकीन मानिए इस वक्त रियासत के ऊपर से नीचे तक जो है वो एक अजीब सूरत हाल होती। लेकिन चूंकि हमने एक से बढ़ के एक हीरा रखा हुआ है, अब पूछा जाना चाहिए ना मोहसिन नकवी को, जो किसी की आंखों का तारा है, कि भाई आप वजारत दाखिला आपके पास है और ये वजारत दाखिला के काम है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, तो आपसे कोई जवाब तलबी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो साहब ने वायसराय साहब ने जो है वो शाही फरमान जारी किया है कि बलूचिस्तान में तखरीब कारी के जो वाकयात हैं उसमें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। तहकीकात के बाद हकायक सबूत के साथ सामने लाए जाएंगे। मुझे बताइए इसमें क्या अलग बात है? कौन सा दुश्मन है जो आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करेगा? आपको फूलों के दुश्मन हार पहनाएंगे, आपके लिए इस्तेहकाम पैदा करेंगे और अनारकी नहीं फैलाएंगे। बात सिर्फ ये नहीं है, ये हर बार घिसा पिटा रिवायती बयान आप हमें सुनाते हैं। भाई आपके पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो आपके पास मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? इदारों का काम होता है प्रीएम्प्ट करना, कि वो पहले काम करते हैं, वो एक्शन पकड़ते हैं, कोई प्लानिंग पकड़ते हैं। आपको नहीं पता 26 तारीख को पूरे मुल्क में क्या वो कर सकते हैं, और आप सोए रहे। लेकिन जाहिर है कि जो बाखबर सिक्योरिटी जराए हैं वो इस बात के ऊपर लगे रहे कि अलीमा खान की और रऊफ हसन की चैट क्या हो रही है, वो स्क्रीनशॉट तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चलवाने थे। और बाखबर सिक्योरिटी जराए हमें यह बताते रहे कि देखिए इमरान खान साहब, आपका अगर ट्रायल हुआ तो ओपन ट्रायल ही होगा, आप तसल्ली रखें, हम दुनिया को बताएंगे। और बाखबर सिक्योरिटी जराए का काम था कि अपनी इंटेलिजेंस बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते। बाखबर सिक्योरिटी जराए का काम था कि कच्चे के इलाके में जो पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं वहां पे करते। लेकिन चूंकि बाखबर सिक्योरिटी जराए कहीं और थे, अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि ये सारी वजारत दाखिला की डोमेन आती है। क्या कुछ हुआ, ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि उसके ऊपर शायद डिबेट करना भी आपके ऊपर गद्दारी का लेबल लग जाएगा और आप कहेंगे आप हसास मामले पे बात कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाएं मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है। ये जो सरफराज बुगटी आपने बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है, ये किसका नुमाइंदा है? देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर गैर मुंतखब और गैर सियासी लोगों को आप हुकूमतों के नाम के ऊपर मुसल्लत करेंगे, ये तमाशा जारी रहेगा। यानी मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी या अनवारुल्लाह काकड़ जैसे किरदार इर्रेलेवेंट किरदार है। ये अपने मोहल्ले में से इलेक्शन नहीं जीत सकते और आपने पूरा मुल्क इनके हवाले कर दिया है और आप ख्याल करते हैं कि ये करेंगे। और आपने इसी शौक के अंदर क्या किया था, 71 में मुल्क तोड़वा लिया, और इसी शौक में आपने बलूचिस्तान पूरे में इस वक्त आग लगाई हुई है और आप सीखने की आपने कसम खाई हुई है। कोई कह सकता है कि सरफराज बुगटी बलूचिस्तान की नुमाइंदा है, बलूचिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत है? बिल्कुल भी नहीं है। आपके ये जो शौक है हुजूर, इस मुल्क को और इस रियासत को बहुत जो है वो महंगे पड़ रहे हैं। होपफुली इसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है कि होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त कोई ऐसे इजलास होते, कोई ऐसे फैसले होते, या पता चलता यार कोई ये इंटेलिजेंस फेलियर है तो मोहसिन नकवी का इस्तीफा ले लो, उससे कोई शर्मसारी दिखा दो, या मजीद उसको देने हैं कि फलां PCB के बाद हॉकी भी दे दो, उसको फुटबॉल भी दे दो, कुछ और भी दे दो। तो इस दौरान एक नया जो FIA जो जाहिर है कि मातहत इदारा है वजारत दाखिला का, तो कभी तो वो औरिया मकबूल जान को पकड़ता है, जिनको आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया, उनका फैसला महफूज किया गया। अब चोरी मोनिस सलाई जो है, जो रिश्तेदार भी लगते हैं इस मोहसिन नकवी के, मोनिस सलाई का आपसे थोड़ी देर पहले जो शनाख्ती कार्ड है वो हमें FIA के तर्जुमान ने बताया कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और जो उनका पासपोर्ट है वो भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। जाहिर है रियासत की तरजीहात ये जरा ज्यादा जरूरी हैं कि मोनिस सलाई को फिक्स किया जाए, तहरीक इंसाफ को फिक्स किया जाए, इमरान खान को फिक्स किया जाए। बाकी मसाइल तो ज़ाहिर है बाद में भी हल हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आज डॉन अखबार का जो इदारिया है वो पढ़ने वाला है, और डॉन अखबार ने आज के अपने इदारिये में क्या कुछ लिखा है। डॉन अखबार के इदारिये ने आज लिखा है कि पिछले 3 सालों में हमारी फॉरेन पॉलिसी इस चीज़ के गिर्द सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है
कि हमने उधार कैसे लेना है और हमने उधार कहां से लेना है। यह है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पिछले 3 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज डॉन अखबार, जो एक जाहिर एक अच्छे अखबार के तौर पे देखा जाता है, जो इवन आपके सिफारत खानों में जाता है, जो एम्बेसीज में जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको ऑब्जर्व करता है, वो लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? उसके साथ आज के दायरे में लिखा है कि आज पाकिस्तान की वही सूरत हाल है जैसे श्रीलंका दिवालिये के ऐलान से 1 साल पहले था। यानी इसी पोजीशन के ऊपर वो था जिस पोजीशन के ऊपर आप आज खड़े हैं। लेकिन नहीं, हमने कसम खाई हुई है कि हमने उस चीज में नहीं जाना। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन लोगों को करना है। हमने लोगों को, अब पता चल रहा है कि कुछ लोग जी वापस आ रहे हैं जो जाहिर है कि लापता थे या गायब थे। अब इतलात आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। दरखास्त दायर करेगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि वो कहेंगे जी हमारे पास नहीं है, जिस तरह वो कह रहे हैं जी इंटरनेट की, आज उन्होंने बताया हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह डॉन ने लिखा कि हम श्रीलंका वाली पोजीशन के अंदर, जरा खबर सुनिएगा। नेशनल बैंक सिर्फ जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, उसने शुगर माफिया को कैसे जो है वो नवाजा, या ये चंद बड़े खानदानों को कैसे नवाजते हैं और आम पाकिस्तानी की जेब से कैसे पैसे निकालते हैं, जरा अंदाजा लगाएगा। शुगर मिलों को 15 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे दिए गए। अली मलिक साहब जो एयरवाइज से मुंसलिक है उनकी खबर है। और 15 अरब 15 बिलियन, और ये कर्जे उनको दिए तो उन्होंने कर्जे वापस नहीं किए। और अगर कर्जों की और उनके इंटरेस्ट की रकम मिला ली जाए तो ये 23 अरब रुपया 23 बिलियन बनता है और 34 करोड़ 23 अरब 34 करोड़ रुपए इन शुगर मिलों वालों से रिसीव नहीं किए गए, बल्कि बैंक ने ये कहा कि वो जो बैंक को नुकसान हो गया है तो इसलिए वो, और अगर ये आपके मेरे हवाले से होता तो ये क्या होता? आपकी मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती और क्या कुछ नीलामियां की जाती। लेकिन ये मुल्क कहा तो कायदे आज़म ने यह था ना कि पाकिस्तान को हम इस्लामी उसूलों की तजर्बागाह बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क इस अशराफिया की तजर्बागाह बन गया है। इससे ज्यादा हमें कोई और सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। आज काजी फायज ईसा साहब एक केस के दौरान ये कह रहे थे कि देखिए जनाब, मैं यहां इंसाफ के लिए बैठा हुआ हूं। हुजूर, आप इंसाफ के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो इंसाफ होता इस मुल्क में दिखाई नहीं दे रहा। और या पता नहीं आप किसको इंसाफ देने के लिए बैठे हुए। आज आजम सवाती साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहा हूं और वापस आकर बात करूंगा। और उनका जी हम ये पता करने आए हैं और मुझे इमरान खान ने भेजा है कि हमने एक रेफरेंस दायर किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ, तो वो रेफरेंस आपने समाअत के लिए मुकर्रर करना है या उसको दफन कर दिया है। तो अब काजी साहब पता नहीं फिर कौन सा इंसाफ फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ रेफरेंसेज हैं। ये रेफरेंसेज वैसे ही चलने चाहिए जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस चला था, लेकिन यहाँ पे शायद आपका रवैया जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ जो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात दर्ज हैं उसके ऊपर तहरीरी फैसला 36 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जारी किया है। और उन्होंने लिखा है कि अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था और अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। और जब रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज कराई जाए तो मुलजिम को हिफाजत जो है वो फराम की जानी चाहिए। और उन्होंने बताया कि उनके ख़ानदान ने जिस नुकसान का सामना किया है उस नुकसान की अब कॉम्पनसेशन भी जो है वो नहीं हो सकती या उसका अजाला भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब ये इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जिसने जाना था वो तो बेचारा चला गया इसी इंतज़ार में। अच्छा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट है। 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो आज हुई और आज अली अमीन गंडापुर जो है वो भी इस्लामाबाद हैं। इतलात है कि वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और आज वकला दस्तयाब नहीं थे, जिसके बाद अब समाअत एक बार फिर 29 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। और अदालत ने वकला सफाई को आइंदा समाअत पर नैब के तफ्तीशी अफसर के ऊपर जो जिरा का मौका है वो आखिरी मौका दिया है और उनके ऊपर जिरा नहीं हो सकी। तो अब देखना है कि कार्रवाई जो है आगे अब कैसे बढ़ती है। तो इस दौरान बुशा बीबी ने बताया जी वो जब नमाज़ पढ़ती हैं तो बैरक में चूहे होते हैं और चूहे गिरते हैं, जिस पे अदालत ने सुप्रीडेंट को बुलाया, डिप्टी सुप्रीडेंट को, तो उनका जी ये मसला हल करें। उनका जी आज ही हमें पता चला है तो इंशाल्लाह हम इस मसले को हल कर लेंगे। तो हमारा ध्यान ज़रा चूहे के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर है या वहाँ लोगों को तंग कैसे करना है, क्या कुछ करना है, बाकी क्या चल रहा है फ़िलहाल वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो ये अब तक के अपडेट्स थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।